हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनआईयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनआईयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप लोगों के पास एनआईयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2019 का ग्रुप बी कंप्लीट कर लिया था और ग्रुप सी का आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको आयन वैल्यू और आयन वेक्टर निकाला था, ये देख लिया था। आज हम लोग हमारा दूसरा क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपको गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हम लोग को इन्वर्स निकालना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है आपका। देखते हैं हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं वो उसका कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग मॉड ए निकालेंगे और चेक करेंगे। अगर वो नन जीरो आएगा इसका मतलब होगा कि हम लोग का ये जो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अगर नन जीरो नहीं आएगा तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्या होता है जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है आपका एडजॉइंट ए बाई मॉड ए। अगर मॉड ए की वैल्यू जीरो आ जाएगी तब तो वो इन्फिनिटी हो जाएगी ना, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर मॉड ए की वैल्यू अगर नन जीरो आता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले तो आपका 10 का ए, सबसे पहले आप हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो लिख लीजिए। गिवन मैट्रिक्स है हमारा आपका 1 4 6 2 5 7 3 6 9। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, गिवन मैट्रिक्स मान लेते हैं ए इक्वल्स आपका ये, ठीक है। तो अब हम लोग मॉड निकाल लेते हैं, या गिवन मैट्रिक्स या लेट कर देते हैं यहाँ पे, लेट ए इक्वल्स इतना, ये भी कर सकते हैं आप। गिवन मैट्रिक्स का भी लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं होगा। देखिए तो फिर हम लोग मॉड निकालते हैं। तो जब मॉड निकालेंगे तो ये होगा आपका 1 4 6 2 5 7 3 6 9। यहाँ पे आपका 1, ये आएगा 5 7 6 9 -2, फिर ये हो जाएगा आपका 4 6 6 9 +3, ये होगा आपका 4 6 5 7, फिर ये आपका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, इसको तोड़ते हैं। ये 45 -42 -2 36 -36 हो जाएगा। यहाँ +3 7 4 से 28 और इधर -30। तो ये हो जाएगा आपका 3, ये तो 0 आ जाएगा, 3 + 0, और इधर आपका आप जब करोगे तो ये -2 आएगा और ये हो जाएगा -6। इसका मतलब हम लोग को मॉड की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई, -3, जो हमारा क्या है, नन जीरो है। नन जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है हमारा। फिर लिखते हैं द गिवन मैट्रिक्स इज नन सिंगुलर। द गिवन मैट्रिक्स इज नन सिंगुलर। द गिवन मैट्रिक्स इज नन सिंगुलर। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसका कोफैक्टर्स निकालना। अब हमारा जो मैट्रिक्स है हम उसकी कोफैक्टर्स को निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग कभी मैट्रिक्स तो क्या करेंगे, सबसे पहले देंगे नेम A11 -1 टू द पावर 1 + 1, और ये आपका आ जाएगा 5 7 6 9। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 -42 इक्वल्स हो जाएगा आपका 3। फिर उसी तरह से A12 निकालेंगे -1 टू द पावर 1 + 2, और ये हो जाएगा आपका 4 6 6 9। ये हो गया आपका -36 -36, ये हो जाएगा आपका 0। फिर हम लोग निकालेंगे A13। तो A13 -1 टू द पावर हो जाएगा आपका 1 + 3, और ये होगा आपका 4 6 5 7। तो ये हो जाएगा आपका 28 -30, ये आ गया हमारा -2। फिर हम निकालेंगे हमारा A21। ये होगा आपका -1 टू द पावर 2 + 1, और ये आएगा आपका 2 7। ये क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2 7 3 6 3 9 2 7 3 9 2 7 3 9। इसको करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस, ये हो जाएगा 10 -20, सॉरी ये 9 है ना, 9 2 से 18, और ये हो जाएगा आपका -21। तो ये हो जाएगा आपका +3 आएगा। आगे देखते हैं। आगे निकालेंगे हम लोग क्या, A22 निकालेंगे। A22 हमारा क्या हो जाएगा, आप देखो A22 हो जाएगा आपका -1 टू द पावर 2 + 2, और ये हमारा आ जाएगा मॉड के अंदर 1 6 3 9।
अब जब आप इसे करोगे तो ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 18 और ये आ जाएगा आपका -9। फिर हम निकालेंगे हमारा 823, तो ये होगा आपका -1 टू द पावर 2 + 3, -1 टू द पावर 2 + 3 और ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका हम लोग क्या करें 2 3 का निकाल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका 16, ये हो गया 27 इंटू यहाँ पे ना, तो ये तो माइनस हो जाएगा बाहर, अंदर क्या हो जाएगा 7 - 12, तो ये आ जाएगा +5। फिर हम लोग करेंगे तो ये आपका निकलेगा A31 अब आएगा, तो -1 टू द पावर 3 + 1 और हमारा मॉड के अंदर क्या आएगा 2 5 3 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12 - 15 दैट इज -3। आप लोग चाहो तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखो ठीक है। देखो अब हम लोग क्या A31 तक निकाल लिए, अब हम लोग A32 हमारा निकालेंगे। तो जब आप हमारे मैट्रिक्स का A32 आप निकालोगे इसका, तो ये क्या होगा -1 टू द पावर 3 + 2, ये हो जाएगा आपका -1 टू द पावर 3 + 2 और हमारा मॉड के अंदर आ जाएगा 1 4 3 6, तो ये होगा माइनस बाहर निकलेगा 6 - 12, तो ये हो जाएगा आपका +6। उसी तरह से A33 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1 टू द पावर 3 + 3 और ये हो गया हमारा 1 4 2 5। तो फाइनली हमारा सारा कोफैक्टर निकल गया। अब आप इससे करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 - 8 = -3। तो हमारा सारा कोफैक्टर निकल चुका है। अब इस कोफैक्टर से बनने वाले मैट्रिक्स को पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स है, जो इसके सारे कोफैक्टर्स, हमारा मैट्रिक्स ए है उसके कोफैक्टर से बनने वाला एक दूसरा मैट्रिक्स क्या है, हमारा बी है। तो देखिए लेट अस कंसीडर अ मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी whose elements are the cofactors of the corresponding let us consider matrix B whose elements are the cofactor of the corresponding elements of mod A। और क्या होगा ये हो जाएगा आपका B बराबर हो जाएगा आपका, देखते हैं हम लोग। हमारा सबसे पहले ये हो जाएगा आपका 3 0 - 2 3, ये हो गया हमारा 3 0 - 2। फिर है आपका 3 - 9 5, 3 - 9 और 5, 3 - 9 5। फिर है हमारा, अब देखो A31 क्या है हमारा -3 है, -3 और इधर आपका A32 और A33 है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3 6 और -3, -3 6 और -3। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये क्या है, ये सारे कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स है। अब हम लोग इसका एडजॉइंट निकालेंगे, क्योंकि हमको इन्वर्स के फॉर्मूला में एडजॉइंट का जरूरत होता है और एक मॉड ए का जरूरत होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा आपका, जो हम लोग कोफैक्टर से जो हमारा जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज। तो ये होगा आपका 3 3 - 3, ये हो गया 0 - 9 6 -2 5 -3 और इसका क्या ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज करने का मतलब होता है रोज इंटरचेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम इंटरचेंजेस इनटू रोज। तो ये हो जाएगा आपका 3 0 - 2, ये हो जाएगा 3 - 9 5 और ये हो जाएगा आपका -3 6 और -3, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकल गया हमारा ए। तो अब हम लोग इन्वर्स का फॉर्मूला जानते हैं, तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए बाई मॉड ए। मॉड ए हम लोगों ने पहले से निकाल के रखा है। मॉड ए का वैल्यू क्या आया था हम लोग को, मॉड ए का वैल्यू आया था हमारा -3, मॉड ए का वैल्यू क्या आया था हमारा -3 आया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडजॉइंट ए का वैल्यू भी आ चुका है हमारा,
तो उसको हम लोग 1/-3 और ब्रैकेट के ये आपका मॉड के ये हो जाएगा आपका 3 3 -3 जो हमारा मैट्रिक्स है 0 -9 6 -2 5 और ये हो गया आपका -3। अब हम लोग चाहें तो इस -3 को अंदर लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -1, ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया -2, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा -5/3 और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, देखिए तो इस तरह हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो हमारा बन गया आज का। क्या करना था हम लोग को, इन्वर्स निकालना था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी था। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसे छोड़ना मत, इसे बनाना, इस अटेम्प्ट जरूर करना है इस क्वेश्चन को। अब आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिमिलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स ए इनवर्स। ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने असाइनमेंट क्वेश्चन बनाया होगा, तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाए होंगे, और अगर नहीं बनाए हो आप लोग तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी क्वेश्चन नंबर के साथ। आप लोग वहाँ से देखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स मेथड। लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2020 में भी आया था, और तो 2020 का आप क्वेश्चन नंबर 8 चेक कर लेना, वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग नहीं, आप लोग के पास सॉल्यूशन होगा तो मैं इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर के साथ इसका सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है। आपको इसमें एक 2 × 2 का 2/2 का मैट्रिक्स दे दिया है आपको, और उसमें आपको वैल्यू निकालना है a² - 4a + 3i का। तो ये काफ़ी ईजी है। इसमें a² निकालेंगे हम लोग और सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखते सो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है हम लोग को। यहाँ पे गिवन है हमारा एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2/2 है, और वो है आपका 2 - 1 -1 और 2। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, टू फाइंड, वो भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। टू फाइंड हम लोग को निकालना है a² - 4a + 3i। क्या निकालना है, a² - 4a + 3i। अब देखो आप यहाँ पे, अब हम लोग सबसे पहले a² निकालते हैं। a² निकालने का मतलब है आपका ये हो गया 2 - 1 -1 2। इसको क्या करना होगा, 2 बार आपको करना होगा, 2 - 1 -1 2। तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग का ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा हमारे मैट्रिक्स का, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट मिलने वाला है। ये देखो फर्स्ट वाला हमारा 2 × 2 है, सेकेंड वाला भी तो वही 2 × 2 ही है। आप जब इससे हटाओगे तो हम लोग को जो मैट्रिक्स मिलने वाला है वो क्या है, उसका रो भी 2 होगा, कॉलम भी 2 होगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि हमारा जो मैट्रिक्स मिलने वाला है वो 2/2 का मिलने वाला है। देखो अब आप क्या करोगे, अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। -1 को जब आप हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, हम लोग मल्टीप्लिकेशन में जो हमारा रोज होता है उसको कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 4 आपका, और ये आ जाएगा -1 +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका, ये हो गया -2, और आप जब इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका +2। उसी तरह से जब इस दोनों को करोगे तो ये होगा आपका -2 और ये आ जाएगा +2, और इसको करोगे तो ये होगा आपका +1 -4। ठीक है, देखो तो आपको वैल्यू आ गई आपकी 3 0 0 -3। एक मिनट, कहीं हम लोग कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो आप यहाँ पे 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा, -1 -1 +1 हो जाएगा, और उसमें से -1। तो ये तो सही है हमारा। नेक्स्ट है हमारा आपका, एक मिनट, ओ सॉरी, हम लोग मल्टीप्लिक यहाँ पे ऐड करते हैं ना, यहाँ पे माइनस कहाँ से मैं कर रही हूँ, कभी कभी दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब देखो फिर यहाँ पे जब आप करोगे तो ये होगा आपका -2, और ये आपका क्या गया -2। तो यहाँ पे -2 ही रहेगा क्योंकि प्लस होता है। उसी तरह से आपका ये -2 होगा और ये आपका -2 ही होगा। फिर ये आप करोगे तो ये 1 आएगा और ये आपका +4 होगा। ठीक है, देखो अभी थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो सर इस वजह से दिमाग पे भी असर हो गया है थोड़ा मोड़ा। 5 और ये हो जाएगा आपका -4, और ये हो जाएगा आपका -4, और ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो हम लोग को a² का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, a² - 4a + 3i। तो ये है आपका a²। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपका, 4a + 3i। इसको बस आपको सॉल्व करना है। a² का वैल्यू निकल चुका है हम लोग को 5 -4 -4 5
फिर ये आपका हो जाएगा -4, ए है आपका 2, -1, 2 और +3i, आई है आपका 1001। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका 5 -4 -4 5, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये होगा 8, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 8। अब ये हो गया आपका 3003। अब आप जब इन सबको आप पहले ऐड कर लो, या एक साथ भी आप एक साथ ही सबको ला सकते हो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 5 -8 +3, ये होगा -4 +4 और ये +0। फिर नीचे में करोगे तो ये होगा -4 +4, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये +0। और फिर आप करोगे तो ये होगा आपका 5 -8 +3। तो हम लोग को क्या आ गया, ये तो सब 0 0 ही हो गया हमारा, ये आ गया 0 0 0 0। हम लोग को यही तो लाना था। देखो तो इस तरह से हम लोग को पता चल गया कि ये क्या आ गया, हमारा नल मैट्रिक्स ओ आ गया। तो हम लोग को वैल्यू क्या आ गया, इसका आपका वैल्यू 0 आ जाएगा, आपका नल मैट्रिक्स आ गया। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग हमारा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो रिपीटेड है। वो देखो, वो है आपका फाइंड द कंडीशन सो दैट द इक्वेशन x⁴ - px³ - qx² + rx प्लस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द कंडीशन सो दैट द इक्वेशन x⁴ - px³ - qx² + rx + s = 0 may have its roots in arithmetic progression। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट क्वेश्चन में भी इस बार पूछा गया है। तो असाइनमेंट क्वेश्चन का अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को ये इसका सॉल्यूशन जरूर पता होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो इस क्वेश्चन का भी लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लेना। और एक क्वेश्चन जो अब हम लोग को सॉल्व करने लास्ट बचा हुआ है, हमारा 2019 का पेपर भी अब इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब वो है आपका स्टेट एंड प्रूफ डे मोइवस थ्योरम। ये थ्योरम काफ़ी इजी है। आप लोगों ने अभी तक जितने भी थ्योरम्स पढ़े होंगे ना, उसमें सबसे इजी है। और अगर आप लोगों को ये थ्योरम आता है ना, तो आप लोग ज़रूर बनाना, देखना आप लोग बनाओगे भी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है और इसमें आपको कुछ रटना नहीं है। ये आप खुद आपको थोड़े टाइम में समझ में आएगा। इसमें आपको बस 3 केस लेना होता है। एक में आप n को पॉजिटिव लेते हो, एक में आप n को निगेटिव लेते हो और तीसरे में आप n को फ्रैक्शन लेते हो। काफ़ी इजी है। हम लोग देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है और इसको प्रूव कैसे करते हैं। तो आप इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है। इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि इफ n be any integer, if n be any integer, if n be an integer positive और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, देन ये आप काफ़ी आप इससे फैमिलियर हो। अभी जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, ये आपका जो फॉर्मूला है, बस इसका प्रूफ हम लोग अभी पहली बार देखेंगे, पर इस फॉर्मूला को यूज़ हम लोग पहले भी कर चुके हैं। का होल पावर n, ये हो जाता है आपका cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग 11 12 में भी पढ़े होंगे। 12 आपको कम्प्लेक्स नंबर में आप लोग इस फॉर्मूला को पढ़े होंगे। और इफ़ पॉजिटिव और नेगेटिव तो देख लिया, पर फ्रैक्शन का भी केस होता है इसमें। इफ n बी अ फ्रैक्शन, if n be a fraction positive or negative, n be a fraction positive or negative, then फिर क्या होता है हमारा, ये होता है आपका cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा is one of the value of cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। हमारा, आपको मैंने पहले ही बोला है कि इसको हम लोग 3 केस में प्रूफ करेंगे। तो हमारा केस 1 होगा जब n की वैल्यू क्या होगी, वो केस 1 होगा हमारा जब n जो होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जब n क्या होगा, n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा।
तो फिर देखते हैं क्या होगा। तो वी हैव कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। अब जब इसको आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको आ जाएगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, और ये आपका आई आगे आ जाएगा प्लस आई साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2। ठीक है, अगर आप इसमें से अब आप आई को कॉमन करके बाहर निकालो, ये आपका एक तो ये हो गया, एक हम लोग मिस कर रहे हैं कोई, हाँ एक ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, तो इमेजिनरी वाले को एक साइड करते हैं और रियल वाले को एक साइड करते हैं। तो रियल वाला आपका हो जाएगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, और इमेजिनरी वाला जब एक साथ होगा तो ये होगा आपका प्लस आई साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, अब देखो, अब आप जब इसको देखोगे ध्यान से तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है हमारा कॉस का एक्सपेंशन, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला है, और ये वाला आपका प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला है। जब साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 को तोड़ोगे तो यही तो आएगा हम लोगों को। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी मेथड में अब हम लोग 3 एलिमेंट को ले लेंगे। इस बार हम लोग कॉस थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 पे भी वर्क करते हैं, तो देखते हैं फिर हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा। तो अगेन अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग 3 एलिमेंट ले रहे हैं, 3 कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 2 एक है हमारा, सॉरी थीटा 1, फिर एक है हमारा कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, और तीसरा है हमारा कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3। ठीक है, तो जब इसके एक्सपेंशन करोगे तो पहले तो हम लोग इस दोनों का एक्सपेंशन तो हम लोग को पहले ये आ चुका है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं, और ये हमारा बाहर क्या बच गया, कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 कॉस थीटा 3 को मल्टीप्लाई इंटू कॉस थीटा 3, फिर ये हो जाएगा आपका प्लस आई साइन थीटा 3 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, फिर आएगा आपका प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 कॉस थीटा 3 आएगा ना, और लास्ट हमारा आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3। ठीक है, फिर से हम लोग पिछले बार की तरह करेंगे। रियल वाला आपका एक साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3, और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3। अब इमेजिनरी वाले को एक साइड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस आई, ये हो गया हमारा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 कॉस थीटा 3 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3। देखो, अब जब आप इसे करोगे तो अब ये तो फिर से हम लोग को फॉर्मूला दिख रहा है, ये क्या है हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये किसका होता है, कॉस ए प्लस बी का होता है। उसी तरह से यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए, तो ये होता है साइन ए प्लस बी का, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 हो जाएगा आपका, और उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। तो इसी तरह से जब आप सिमिलरली करोगे, इसको एन टर्म्स तक ले जाओगे, तो क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 डॉट 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 थीटा एन तक जाएगा, और ये भी आपका क्या होगा, थीटा एन तक जाएगा। तो हम लोग उसको भी लिख ही लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली
सिमिलरली वी हैव फॉर n टर्म्स, n टर्म्स के लिए हम लोग को क्या आएगा, n टर्म्स के लिए हमारा आ जाएगा आपको, ये होगा cos θ1 प्लस आई साइन θ1, फिर होगा cos θ2 प्लस आई साइन θ2, डॉट 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 करते हुए हम लोग क्या जाएंगे, n टर्म तक जाएंगे, cos θn प्लस आई साइन θn। ठीक है, जब फिर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो वो हम लोग को रिजल्ट आ जाएगा आपका cos θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, थीटा n तक जाएगा। और इमेजनरी में भी हमारा साइन का भी उसी तरह से होगा, साइन θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक जाएगा, थीटा n तक जाएगा हमारा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे θ1 θ2 और θ3 सब इक्वल मान लेते हैं कि सब इक्वल है और वो थीटा का इक्वल है, तो फिर क्या होगा, इन दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट में आपका हम लोग अगर θ1 बराबर θ2 बराबर θ3 बराबर डॉट 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 बराबर θn इक्वल्स अगर हम लोग थीटा पुट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, देन वी गेट, हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n, जो हम लोग निकाल रहे थे वो हो जाएगा आपका cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अब आप सोचोगे कि n कैसे आ गया, थीटा आप कितने, आप थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस डॉट डॉट कितने टर्म्स तक जा रहे हो, n टाइम्स तक जा रहे हो, तो जब n टाइम्स ऐड होगा तो वो थीटा क्या चीज़ हो जाएगा, n थीटा नहीं होगा। उसी तरह से ये भी आपका साइन n थीटा आ गया और हम लोग को प्रूफ क्या करना था, यही तो करना था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेकेंड केस में जाएंगे। ये तो हम लोग देख लिए कि जब थीटा की क्या होगी, जब n की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, अगर हमारा n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब हमारा केस सेकेंड होगा जब n हमारा क्या होगा, एक निगेटिव इंटीजर होगा। तो देखते हैं फिर क्या होगा, हमारा केस सेकेंड क्या है, व्हेन n इज अ निगेटिव इंटीजर। n क्या होगा, जब एक निगेटिव इंटीजर होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि n जो है आपका n इक्वल्स -m, जहाँ पे m क्या है, m एक पॉजिटिव इंटीजर है। m पॉजिटिव क्यों होगा, अगर m को हम लोग निगेटिव ले लेते हैं तो निगेटिव निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला केस भी तो आपका फर्स्ट केस की तरह ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे m पॉजिटिव है और उसके आगे क्या है, माइनस है। तो नाउ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और n को हम लोग किसके इक्वल लिए हैं, -m के इक्वल लिए हैं। तो ये हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये होगा आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर m। उसके बाद ये आपका टूट जाएगा, केस 1 को यूज़ करेंगे तो जब इस फॉर्म में रहता है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। ठीक है, देखो अब हम लोग जानते हैं कि नीचे में तो इमेजनरी हम लोग छोड़ते नहीं है, कभी भी उसको ऊपर लेके जाते हैं तो उसको रैशनलाइज करते हैं। तो जब आप करोगे तो ये क्या होगा, cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, और ऊपर नीचे हम लोग cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर देखते हैं नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तो ऊपर में आपका हो गया cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। ठीक है, और ये हो गया आपका cos स्क्वायर m थीटा, और माइनस 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 हो जाएगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये हो गया आपका प्लस साइन स्क्वायर m थीटा, और इसकी पूरी वैल्यू की क्या हो जाएगी, नीचे वाले का आपका 1 आ जाएगा, और ऊपर में क्या है हमारा cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। तो बचा क्या लास्टली हमारा, बचेगा हमारा सिर्फ cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। ठीक है, लास्टली हमारा बचा क्या, cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। अब cos m थीटा हम लोग इसको cos माइनस m थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cos माइनस m थीटा भी क्या होता है, cos m थीटा होता है, और इसको हम लोग प्लस आई साइन माइनस m थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर,
तो अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखते तो गलती नहीं होगा। और माइनस हम लोग माइनस एम किसके बराबर था, एन के इक्वल्स था। तो लास्टली जो हम लोग को प्रूव करना था वो आ गया आपका प्लस आई साइन एन थीटा। तो इस तरह से हमारा केस 2 भी प्रूफ होता है। अब हमारा केस 3 है। अब कितना ज़्यादा आसान है ना, काफ़ी ज़्यादा इजी है ये आपका। अब केस 3 क्या है हमारा, केस 3 है जब n क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। व्हेन n इज अ फ्रैक्शन, व्हेन n इज अ फ्रैक्शन क्या होगा, n फ्रैक्शन होगा। तो मान लेते हैं हम लोग कि n क्या होगा, वो r/s के इक्वल है। r क्योंकि हम लोग को फ्रैक्शन लेना है, तो r/s क्या है, फ्रैक्शन है। जहाँ पे आपका s पॉजिटिव इंटीजर होगा और r भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। where s is a positive integer, where s is a positive integer and r is an integer, और r एक इंटीजर होगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो केस 1 और केस 2 से हम लोग जानते हैं कि केस 1 और केस 2 से हम लोग को क्या मिला है। केस 1 से तो मिला है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर अगर r होगा तो ये हो जाएगा आपका cos r थीटा प्लस आई साइन r थीटा, ठीक है। अब आप cos r थीटा को लिख सकते हो cos r/s इंटू एस थीटा। कोई दिक्कत होगा, एस से तो एस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, लास्टली हमारा r थीटा ही बचेगा। और ये हो जाएगा आपका प्लस आई साइन r/s इंटू एस थीटा। इसको भी आप लिख सकते हो। अब देखो इसको आप लिख सकते हो cos r/s थीटा प्लस आई साइन r/s थीटा, और जो हमारा ये वाला s है इसको आप पावर में ले जाओ। इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। क्या इसमें लिखेंगे तो गलत होगा कुछ। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड एसथ रूट ले लेंगे। एस रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए टेकिंग हम लोग ना लास्टली पता आपको क्या करें, यहाँ पे r/s ला रहे हैं। जब r/s लाएंगे तो r/s लास्टली किसके इक्वल है, n के इक्वल है, और यहाँ पे r/s की जगह पे n पुट कर देंगे। तो अब देखो टेकिंग एसेथ रूट, टेकिंग एसेथ रूट ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों साइड क्या ले रहे हैं हम लोग, एसेथ रूट ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर आपका हो जाएगा ये r/s, और जिसकी एक वैल्यू क्या होगी, जिसकी आपको हम लोग जानते हैं कि इसकी एक वैल्यू हैज़ वन ऑफ इट्स वैल्यू इक्वल्स आपका क्या होगा, इसको हम लोग डायरेक्ट नीचे लाएंगे cos r/s थीटा प्लस आई साइन r/s थीटा। इसकी एक वैल्यू क्या होगी, ये होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे r/s थीटा है और हम लोग r/s की जगह पे अगर n पुट कर देते हैं तो फिर हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो आप पुटिंग r/s इक्वल्स n, क्या मिलेगा हम लोग को, वो मिलेगा हम लोग को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n इक्वल्स cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, और हैंस प्रूव्ड। आप इसको भी ऊपर वाले की तरह ही लिख सकते हो कि हैज़ एक तो वैल्यू आपकी ये वाली आ जाएगी और दूसरी क्या होगी आपकी ये वाली आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा डी मोइवस थ्योरम भी प्रूफ होता है, और हमारा इसी तरह से 2019 का क्वेश्चन पेपर जो है आपका सॉल्व हो जाता है पूरा। और हमारा 2019 कंप्लीट हो गया। आपका पेपर 2 भी 2019 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाइए और चैनल पर देख लीजिएगा, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि, और सब्सक्रिप्शन भी बढ़े, ताकि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। और आप लोग अगर कुछ सजेस्ट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।